हर हर महादेव दोस्तों, मैं नितेश और स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। काशी में सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ भी विराजते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं काशी का ये मंदिर हूबहू उड़ीसा की पुरी जैसा है। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जगह है जहाँ साल में एक बार भगवान सच में बीमार पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव की नगरी काशी में एक ऐसा स्थान भी है जहां हर साल भगवान जगन्नाथ खुद बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं। अगर आप पुरी नहीं जा पा रहे हैं तो बनारस का यह मंदिर आपको साक्षात नीलांचल का अनुभव कराएगा। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। 1800 ईस्वी में बना यह मंदिर, जिसे नागपुर के भोसले परिवार ने बनाया था। यहाँ की मूर्तियाँ भी पूरी तरह नीम की लकड़ी से बनी है। अनोखी परंपरा स्नान यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें ज्वर बुखार आ जाता है। इस दौरान भक्तों के लिए पट बंद रहते हैं और भगवान को जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया जाता है। लखा मेला बनारस की रथ यात्रा उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। 80 से रथ यात्रा शुरू होकर बेनीराम के बाग तक जाती है। दर्शन का लाभ। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वही पुण्य मिलता है जो उड़ीसा के पुरी धाम की यात्रा से प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी सी लगती है। कहते हैं भगवान पूर्ण नहीं, भाव देखते हैं। उनकी खड़ी आंखें इस बात का प्रतीक है कि वे हर भक्त को बिना पलक झपकाए देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी और काशी आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई है। जो भक्त पुरी नहीं जा सकते उनके लिए काशी का यह जगन्नाथ मंदिर उतना ही पुण्य फल देता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ मांगी गई सच्ची दिल की मुराद कभी खाली नहीं जाती। कई भक्त कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो गए तब जगन्नाथ जी का दरवाजा खोला। काशी की भीड़ भाड़ के बीच यह मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ शोर नहीं, सिर्फ आस्था की आवाज सुनाई देती है। भगवान जगन्नाथ कोई साधारण देवता नहीं, वे कृष्ण का वही रूप है जो राजा नहीं मित्र बने, जो ईश्वर नहीं अपने बने। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के नाथ यानी पूरी सृष्टि के स्वामी। दोस्तों, क्या आपको पता है उनकी मूर्ति अधूरी क्यों है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर को पूरा नहीं भाव से पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो उनका हृदय सुरक्षित रहा। उसी हृदय में बनी भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां। कहा जाता है कि मूर्ति निर्माण के समय एक शर्त थी, जब तक मूर्ति बनेगी कोई देखेगा नहीं। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो मूर्ति अधूरी थी और तभी आकाशवाणी हुई, यही रूप संसार को चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पुरी के भगवान काशी में कैसे? मान्यता है कि काशी हमेशा ज्ञान और मोक्ष की भूमि रही है। कई संत, राजा और भक्त पुरी की यात्रा कर पाते थे। कहते हैं एक महान भक्त ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु जो काशी आता है उसे भी आपके दर्शन मिले, और तब भगवान स्वयं काशी में प्रकट हुए। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना, यह भक्तों की आस्था से बना। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी उसी भाव से विराजमान है जैसे पुरी में। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसे पुरी के दर्शन का पुण्य मिलता है। स्थानीय लोग बताते हैं यहाँ मांगी गई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। कई लोगों का कहना है जब जीवन में सब रास्ते बंद हो गए तो जगन्नाथ जी ने नया रास्ता खोला। यह मंदिर खास तौर पर मानसिक शांति और जीवन की उलझनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हर प्राचीन मंदिर में एक रहस्य होता है और वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर में यह रहस्य छुपा है। इस पवित्र कुंड में, यह कुंड सिर्फ कुंड नहीं, यह आस्था, तपस्या और चमत्कारों का साक्षी है। मान्यता है कि जब इस क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई तो यहाँ जल का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। कहते हैं एक महान संत ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जिस स्थान पर आप विराजमान हो वहाँ शुद्ध जल भी होना चाहिए। तब संत ने तपस्या की और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह कुंड प्रकट हुआ। स्थानीय मान्यता है कि इस कुंड का जल मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखता है। पहले समय में भक्त दर्शन से पहले इसी कुंड के जल से आचमन और स्नान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस कुंड का जल स्पर्श करता है उसके जीवन के क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। काशी स्वयं मोक्ष की नगरी है और यह कुंड मोक्ष की
की तैयारी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जिस तरह जल शरीर को शुद्ध करता है उसी तरह यह कुंड आत्मा को शांत करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर के एक शक्तिशाली रक्षक की, गरुण भगवान। गरुण जी कोई साधारण पक्षी नहीं, वे भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान जगन्नाथ स्वयं विष्णु स्वरूप हैं। पुराणों के अनुसार गरुण जी का जन्म अपनी माता विनता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए मिला था। उन्होंने देवताओं से भी टक्कर ली, अमृत प्राप्त किया और अपनी माता को मुक्त कराया। इसी कारण गरुण जी त्याग, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। हर जगन्नाथ मंदिर में गरुण जी का एक स्थान होता है, मुख्य मंदिर के सामने होता है। मान्यता है कि गरुण जी पहले भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, फिर उसे भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है गरुण जी से मांगी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। कुंड की शुद्धि का प्रतीक है और गरुण जी रक्षा के। एक भक्त पहले कुंड के पास मन को शांत करता है, फिर गरुण जी के सामने अपनी पीड़ा रखता है और अंत में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है। काशी स्वयं मोक्ष देती है और जगन्नाथ स्वयं कृपा। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान सिर्फ भगवान नहीं, खुद का उत्तर मिलता है। यही कारण है कि यहाँ बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। दोस्तों वाराणसी का यह जगन्नाथ मंदिर एक जगह नहीं, एक अनुभव है। अगर आप कभी काशी आए तो इस मंदिर में जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ भगवान सिर्फ दर्शन नहीं देते, अपनापन देते हैं। जय जगन्नाथ, जय काशी विश्वनाथ। Download this music on yellowtunes.net.
this music on yellowtunes.net. This music on yellowtunes.net. This music on yellowtunes.net. This music on yellowtunes.net. Download 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 this music on yellowtunes.net. तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ ऐसी आध्यात्मिक ब्लॉग के लिए। हर हर महादेव।